वेरी इंपॉर्टेंट, डिफी द बॉन्ड ऑर्डर। आपको पता है जो 14 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, आप याद करके रखिए। बात ये 14 से जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 कम होगा। किसमें से कम होगा? 0.3 से। लो, 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। जबकि 15 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0.5, 3 में से कम कर दो 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। जबकि 17 इलेक्ट्रॉन फिर 0.5 कम करोगे हो जाएगा 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। जबकि हम बात करेंगे 13 इलेक्ट्रॉन, देखो 14 से अगर एक एक बढ़ेगा तब भी 0.5 कम होगा, और 14 से एक एक घटेगा इलेक्ट्रॉन तब भी 0.5 क्या होगा? कम हो जाएगा। तो 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 1.5, और 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। स्टूडेंट B2 के पास 12 10 इलेक्ट्रॉन एंड O2 के पास कितने होते हैं? 16। आप बोलते हो फिर 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, 16 है तो डाया शो करना चाहिए बट पैरा शो कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट पैरा ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर एमओटी, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको प्रूव करती है। तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा स्टार पॉइंट, इसको आपको रिमेंबर करना है। 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक, जबकि 13 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, 12 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, 11 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक और 10 इलेक्ट्रॉन आल्सो पैरामैग्नेटिक। इसको आपको रिमेंबर करना है। आपके कुछ क्वेश्चन है, Cn निगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आप बोलते हैं फिर Cn के पास 6 और A 7, 7 6 13 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा है तो एक जोड़ दो, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा स्टूडेंट? देखो 3 आएगा। तुम्हें तो बोलो जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे। जबकि अपन अगर बात करते हैं O2 निगेटिव के बारे में, तो देखो 8 दूनी के 16, एक 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 8, दो ऑक्सीजन का 16 और एक निगेटिव लगा है 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप बोले फिर 1.5 हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें O2 पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, और 16 में से एक घटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 8 दूनी के 16, 16 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, हो जाएंगे 15, और 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2.5। देखो 15 इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी बात और मैं बताऊं, बॉन्ड ऑर्डर के बाद देखो कभी कभी सवाल आपसे पूछता है कि भाई साहब आप बताइए, कुछ कंपाउंड दे देगा, बोलेगा बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होता है, ये लो भैया, अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। स्टूडेंट बताओ यहाँ पर बोला ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। तो बताओ ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और 14 का मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। और स्टूडेंट 3 बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब हो गया नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा ये दो। अब बताओ जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, अब बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसको मैं सीक्वेंशियल थोड़ा सा लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ को ऑर्डर, ये लो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये लो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आप इसमें जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड की कम है, ट्रिपल बॉन्ड की और कम है। अगर मैं कोई कंपाउंड दूं तुमको, जैसे N2 दे दूं, ठीक है, और O2 दे दूं, तो बताऊं इसमें क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पर 8 दूनी के 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो अगर मैं बोलूं इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, आप बोलते हैं फिर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? आप बोलेंगे फिर O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि O2 डबल बॉन्ड हो रहा है और N2 क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब हम तो यही लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये लो O2 क्या है? डबल बॉन्ड, और N2 क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इसको तो मैंने किसके बेस पे निकाल लिया? बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे निकाल लिया। यस स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन कहाँ आते हैं? तो नीट के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं।